हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास साइंस। और 10th क्लास साइंस में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट चैप्टर में जो सम बेसिक जो सिंबल्स हैं, जो भी उसके बीच में आने वाले हैं चैप्टर के, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपने पास जहाँ पे भी आपको डेल्टा मिले, डेल्टा का मीनिंग होता है हीट। यानी जहाँ पे भी आपको डेल्टा दिखे, उस डेल्टा का मीनिंग क्या है? हीट। अगर आपको एरो दिखे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स है कि वो रिएक्शन ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर वही सेम एरो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में शो हो, दैट मीन्स वो क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन है। अगर दोनों एरो जो है, बोथ एरो आपको एक साथ मिलते हैं, दैट मीन्स क्या है? इक्वेशन जो है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अगर आपको क्या है? एरो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलते हैं या डाउनवर्ड में, तो अपवर्ड में है तो आपको रिएक्शन जो होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या गैस इवोल्यूशन है। अगर आपको वही एरो डाउनवर्ड रिएक्शन में मिलता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का मीनिंग है वो जो अपने पास रिएक्शन है डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, या आपको प्रिसिपिटेशन है। तो हम यहाँ 10th क्लास के लिए जान लेते हैं कि अपने लिए कौन से एरो इंपॉर्टेंट है। आपका अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो आपको गैस इवोल्यूशन पढ़ना है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो आपको प्रिसिपिटेशन पढ़ना है। आपके लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। अगर आपको एस कहीं भी शो होता है तो सॉलिड, एल है लिक्विड, जी है गैस, और ए क्यू है एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेशन है। तो ये बेसिक जो सिंबल्स हैं जो फर्स्ट चैप्टर में अपने पास आने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर जो है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सच ए प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम टू प्रोड्यूस सब्सटेंस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी। यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो सकती है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है, डिफरेंट एलिमेंट के बीच में, एटम के बीच में जो सब्सटेंस न्यू फॉर्मेशन शो कर रहा है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे वी रिस्पायरेशन यानी अपना सांस लेना, फूड गेट डाइजेशन इन आवर बॉडी, भोजन का पचना, फूड इज कुक्ड, भोजन को पचाना, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड यानी दूध का दही में बनना। ये जो एग्जांपल होते हैं वो सभी एग्जांपल अपने पास केमिकल रिएक्शन के होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होती है वो ऑलवेज डिटरमिनाइड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी डिटर्मिनेशन क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के। केमिकल जो रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है ऑलवेज चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन देखोगे तो उसमें ये चार जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे आप क्या करते हो, अपने पास फॉर्मेशन लेके चल रहे हो, कोई भी खाना वगैरह कुछ भी पकाते हो, तो आप देखोगे वहाँ पे कलर का चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज आना, या अपने पास क्या है स्टेट चेंज होना, और इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये आपको पॉइंट जरूर मिलेंगे। आप केमिकल रिएक्शन के फैक्टर अफेक्टिंग में देख सकते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में शो कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेट बाय एन एरो मार्क। यानी अपने पास कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है उसको फॉर्मूला की फॉर्म में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बाय एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अपने पास जो केमिकल इक्वेशन होती है वो वर्ड फॉर्म में भी होती है और सिंबॉलिक भी होती है। तो वर्ड फॉर्म में जैसे अपने पास कोई एलिमेंट है, हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसको वर्ड फॉर्मेशन में लिखते हैं, और इसके जो प्रोडक्ट को मैग्नीशियम ऑक्साइड वर्ड फॉर्मेशन में लिखते हैं, तो ये वर्ड इक्वेशन है। अगर मैग्नीशियम का जो अपने पास सिंबल होता है Mg, और ऑक्सीजन का O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, अगर इसको सिंबल फॉर्म में शो करते हैं तो ये सिंबॉलिक इक्वेशन होती है। जो आपको क्या होती है यहाँ पे फॉर आपको एरो से पहले जो शो होता है वो रिएक्टेंट, और आफ्टर जो होता है वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे टू पार्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन के, वन रिएक्टेंट अनदर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट यानी हिस्सा लेते हैं वो अपने पास रिएक्टेंट होते हैं। यहाँ पे अपने पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन
दोनों जो थे वो अपने पास रिएक्टेंट के एग्जाम्पल थे। प्रोडक्ट क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंस फॉर्मड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक नया जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को हम नई फॉर्मेशन जो देते हैं उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। आप अनदर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज द रिएक्टेंट, और जो फॉर्मेशन देंगे वाटर की यानी H2O फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स ये अपने पास है प्रोडक्ट है। तो आप अनदर कोई भी इक्वेशन शो कर सकते हो। फिर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम पढ़ते हैं जो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। फिर सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, यानी केमिकल जो बैलेंसिंग जो केमिकल इक्वेशन है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि उनका जो मास जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड करना चाहिए, यानी मास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल होना चाहिए अपने पास। अगर मास इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो भी क्या होंगे? इक्वल। तो बैलेंसिंग जो इक्वेशन है वो हम स्टेप वाइज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो उसके अपने पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेप हैं, स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ अराउंड इस फॉर्मूला। ये हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिया है। हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, आप अनदर इक्वेशन भी लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे जो है केमिकल इक्वेशन लिखी है वो है आयरन प्लस वाटर, और अपने पास बना है फेरस ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। सेकंड जो स्टेप लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो काउंट है काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ केमिकलेशन, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने जो एलिमेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी को काउंट कर लेंगे। यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे हम। यहाँ पे हमने देखा कि आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट हैं तो उनको अलग अलग लिख लेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और आयरन को अलग अलग लिखा। फिर नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड कितने हैं एटम के, और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड कितने हैं वो भी हम राइट कर लेंगे। तो ये अपना सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग ऑन इन फ्रंट ऑफ इट, यानी अब क्या करेंगे, मैक्सिमम जो नंबर है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड स्टेप में जो टेबल बनाई थी उसमें कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं वो ऑक्सीजन के हैं प्रोडक्ट्स में। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 4 हैं और जो रिएक्टेंट में वो 1 है। तो हमने ऑक्सीजन वाले को यानी कि क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैक्सिमम नंबर आप लिख सकते हो। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। अब क्या करेंगे कि बोथ साइड हम एडिंग मेथड से जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। फिर जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, ऑल जो एटम ऑफ एलिमेंट आर इक्वल इन बोथ साइड, यानी बोथ साइड इक्वल हो जाएंगे। जो फिफ्थ स्टेट है उसमें क्या करेंगे, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैलेंस इक्वेशन करनी आ जाती है उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी अपनी फिजिकल स्टेट फॉर्मेशन बनती है उसको हम राइट करेंगे। जैसे हमें सभी को पता है आयरन जो है यानी मेटल जो होती है वो सॉलिड फॉर्मेशन में है, वाटर जो है वो अपने पास लिक्विड फॉर्मेशन में है, और आयरन जो ऑक्साइड है वो अपने पास हमेशा किस में होता है, सॉलिड में, और हाइड्रोजन जो होता है वो गैस फॉर्मेशन में होता है। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट बनती है वो हम राइट कर देंगे। और सिक्स्थ स्टेप में राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन एरो अबो और बिलो, यानी अपने पास इनकी जो टेम्परेचर प्रेशर की और जो कैटलिस्ट जो भी हम ऐड करते हैं इस इक्वेशन में हमने कोई टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट की इक्वेशन कंडीशन शो नहीं की है। आप जैसे अपने पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ऐड करते हो तो सनलाइट की फॉर्मेशन में बनता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन बनती है। तो यहाँ पे सनलाइट जो है वो अपने पास क्या है, एक कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। तो जो भी अपने पास कंडीशन बनती है उनको हम शो करेंगे। तो ये थी अपने पास इक्वेशन बैलेंसिंग करने का मेथड।